Assalamu alaikum. Welcome to Dare to Dream channel. Today I will be telling you about how to approach professor. आपने प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है। किसी भी स्कॉलरशिप का आपने अगर अप्लाई करना है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है वो ईमेल लिखना होती है और ईमेल करना होती है, ठीक है। और इसका काफ़ी सही तरीके होते हैं और बहुत से लोग जो हैं इसी पॉइंट पे आकर बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, तो हमने वो गलतियां नहीं करनी। तो इसके लिए आपने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप रहना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। फिर प्रोफेसर को ढूंढने के बाद आप किस तरह उस प्रोफेसर की जो रिसर्च डायरेक्शन है उसके मुताबिक आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप किस तरह ईमेल की बॉडी लिखेंगे, फिर किस तरह फिनिशिंग देंगे, और अगर आपको रिस्पांस ना आए तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी, तो आपको वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। तो बिना देर के लेट्स गो। जी, सबसे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा सर्च कर लेना है गूगल पे, और इसके बाद आप देखेंगे कि मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपने इसके बाद क्या कर लेना है कि आपने रिलेटेड जो है फैकल्टी मेंबर की जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आप डिफरेंट देखें आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टाफ आ रहा है। तो अब आपने क्या कर लेना है कि एक एडवांस सर्च कर लेनी है। देखिए राइट साइड पे लिखा हुआ था अल्बर्टा फाइंड अ पर्सन, ठीक है, क्योंकि हम लोग फैकल्टी में प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स को सर्च कर रहे हैं। तो फिर अब ये देखें, इसमें अब मैंने कहा एडवांस सर्च पे क्लिक कर लिया, और मैं अब स्पेसिफिकली क्या करूँगी कि अपने डिपार्टमेंट को लिखूँगी यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मेरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, तो आई विल राइट हियर कंप्यूटर साइंस। और जब कंप्यूटर साइंस में लिखूँगी तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ही सही। तो ये देखें मैंने वन ऑफ देम सेलेक्ट कर लिया है और जस्ट सर्च के बटन पे क्लिक कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप जब देखेंगे तो मेरे पास अ लॉट ऑफ देखें नेम्स आ गए हैं, जिसमें टाइटल है ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट फेलोशिप वगैरह। आप देखें आपको कितने ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि 3 प्रोफेसर्स को सर्च करते हैं, ठीक है। ये देखें आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं। प्रोफेसर्स की कमी नहीं है, बस हम लोगों ने ठीक तरीके से उनको रीच आउट करना है। अब जैसे मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पर खोल के दिखा रही हूँ, सर्च कर रही हूँ रैंडम पर्सन्स को। तो अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो अब मैं थर्ड को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोफेसर है स्कॉट। अब मैंने इन पे क्लिक कर लिया, ठीक है। देखिए अब आप देख सकते हैं कि इस पर ना कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं फील हो रही मुझे। देखें इनकी, ये देखें टीच करें अनाउंसमेंट्स हैं इनकी, और कोई ख़ास आपको नहीं दिख रही कि देखें रिसर्च इंटरेस्ट डेफिनेटली लिखा हुआ है, लेकिन मैं जिस चीज़ के इंतज़ार में हूँ मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने ग्रेजुएट फेलो को किया तो उनके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये ना ही प्रोफेसर है ना ही ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी ऐसे को क्लिक करेंगे जो फुल प्रोफेसर हो या फिर एसोसिएट प्रोफेसर। तो अब आप इसको देख सकते हैं ये फुल प्रोफेसर्स हैं। अब इनके बारे में रिसर्च इंटरेस्ट लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, और करंट रिसर्च एरियाज क्या हैं और ये किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह करके आपने एक न्यू फाइंड कर लेना है प्रोफेसर, ठीक है। आपने यहाँ पे पोस्ट डॉक फेलो वाले भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दीज आर जस्ट ऑल्सो आफ्टर PhD डूइंग पोस्ट डॉक्टरेट। तो आपने एसोसिएट के पास जाना। जैसे कि मैं देख रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, लेट्स सी व्हाट ही गॉट। तो अब मैंने ये 3 ओपन कर लिए हैं। तो अब ये फर्स्ट हमने किया, ये फुल प्रोफेसर था। अब ये देख सकते हैं ये भी फुल प्रोफेसर है। इन्होंने बताया हुआ है अपने अबाउट में कि इन्होंने डिग्री कहाँ से की हुई है और इनके रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं, इनकी करंट रिसर्च कौन सी चल रही है। और देख सकते हैं कि NSERC यानी कि इनके पास फंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि नेशनल फंडिंग्स। अभी इनकी वेबसाइट भी देखें आप, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को इन्हीं की प्रोफाइल्स में से जो कि इन्होंने अलग से बनाई होती हैं, ठीक है। उसमें अक्सर ये लोग अनाउंस कर देते हैं कि कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो अब आप देख सकते हैं इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है होम बायोग्राफी टीचिंग रिसर्च। अब देखें अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये किस रिसर्च में काम कर रहे हैं, इनकी कौन सी लैब है जो इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की लैब है इनकी। तो इस तरह करके अब इनकी पब्लिकेशंस भी आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह करके ये अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं।
अब ये थर्ड प्रोफेसर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन्होंने देखें इनका तो कमाल ही लिखा हुआ है। इस चीज़ की मैं तलाश में थी कि ये देखें अब इन्होंने अपना फोकस बता दिया है कि इनका फोकस कहाँ पे है। इन्होंने ये भी बता दिया कि मेरी टीम को ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन अवर टीम। देखें अब इन्होंने ज्वाइन अवर टीम में दिखा है नैनो एम लिखा हुआ है, जो नैनो इंजीनियरिंग के ऊपर है। अब हम लोग नैनो एम पे क्लिक कर लेते हैं, न्यू टैब पे खोल लेते हैं कि इनकी लैब दिखती है ऐसी है, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि इन्हों का जो रिसर्च है वो उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि ये फुल्ली फंडेड पोजीशन है, और ये जब तक ये आपकी जो है इनकी नैनो एम की खुलती है वेबसाइट, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि इस तरह करके ये अपने लिंक्स देते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर ही कि आप जाके चेक तो करो कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारी लैब कर क्या रही है। तो आप जस्ट ईमेल कर दो कि मुझे असिस्टेंटशिप चाहिए, तो डेफिनेटली इट वॉन्ट वर्क। अब देखें आप यहाँ देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारे मुस्लिम मोस्टली हैं और ये इनके अंडर वर्क कर रहे हैं। मास्टर स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट हैं, ये देखें ये अलुमनाए हैं जो ऐसा करते हैं। इस प्रोफेसर की जो डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इन्होंने लिखा क्या हुआ, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कहाँ पे इन्होंने कौन सी स्टडी की, ये यहाँ पे अबाउट में लिखा हुआ है। इनकी रिसर्च नैनो है, नैनो के ऊपर एडवांस इंटीग्रेटेड मटेरियल्स के ऊपर लैब है, और उसमें ये कर क्या रहे हैं, और ये जो ओपन हो रही है, ठीक है, वेबसाइट साथ में। और अब इन्होंने एक जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो हमारे लिए इन्होंने लिखा हुआ है, एक्टिवली सीकिंग मोटिवेटेड हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स। यानी कि ये मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र हो रहा है, या फिर पीएचडी के बाद भी जो पोस्ट डॉक्टरल है उनके लिए। अब देखें आप देख सकते हैं कि आप इस ईमेल पे उनको ईमेल कर सकते हैं फुल्ली फंडेड पोजीशन, और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम ये देखें इन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, तभी लोड होने में टाइम लग रहा था इसको, ठीक है। इसमें आप देख लें कि इन्होंने पब्लिकेशंस भी लिखी हुई है। अब आपने इन पब्लिकेशंस का जिक्र करना है अपने ईमेल में, ठीक है। आपने ऐसी रैंडम ईमेल नहीं जस्ट करनी, इन पब्लिकेशंस का करना। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ईमेल्स दिए हुए हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, लिंक्डइन अकाउंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये टीच क्या कर रहे हैं, और ये देखें सबसे इम्पॉर्टेंट फुली फंडेड ग्रेजुएट रिसर्च पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह करके हम लोगों को ये जो पोजीशंस मिलेंगे ना, हमने इन पे अप्लाई करना है। तो अब मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता देती हूँ कि हमने ईमेल कैसे करना है। ये तो था कि प्रोफेसर फाइंड कैसे किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमने ChatGPT से लिखवा भी लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो मैं आपकी आंखों के सामने भी चेंज करूँगी। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फुल्ली फंडेड मास्टर्स, फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो वो लिखा मैंने फुल्ली फंडेड पीएचडी पोजीशन अंडर योर सुपरविजन, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, स्टिल नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको मोर स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं इसमें लिख देती हूँ इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, लेकिन फुल्ली फंडेड पीएचडी पोजीशन इन कंप्यूटर साइंस अंडर योर सुपरविजन, स्टिल फुल्ली फंडेड लिखना एट स्टार्ट मज़ा नहीं कर रहा। तो एक काम कर देते हैं, हम लोग लिखते हैं अपने बारे में कि पीएचडी एप्लीकेंट, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं फुल्ली फंडेड को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और हम लोग लिखते हैं कि पीएचडी एप्लीकेंट फॉर फॉल या फॉल 2025, यानी उनको ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया कि हम लोग किस ईयर के लिए अप्लाई करें। पीएचडी एप्लीकेंट फॉल 2025 इन कंप्यूटर साइंस, ये अब अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे डियर प्रोफेसर, अब प्रोफेसर का लास्ट नेम आ जाएगा। आपने यहाँ पे अब देखें, आई होप दिस मैच फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज हिरा खिजर एंड आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन परसुइंग अ मास्टर्स और पीएचडी। अब देखिए मैंने कहा कि मैं पीएचडी में हूँ तो ये मास्टर्स खत्म कर देना, ठीक है। स्पेसिफिक आपने फील्ड एरिया ऑफ स्टडी बताना है कि आपने किस में करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नैनो देख लिया, तो हम इसमें नैनो का हम लोग जिक्र कर लेंगे इंटीग्रेटेड। फिर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा लिख दिया। फिर ये जो मैंने आपको यहाँ पे येलो करते हुए दिखा रही हूँ, तो ये क्या है स्पेसिफिकली जहाँ पे हमने चेंजेस करनी है, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया। अब आपने यहाँ पे अपने बारे में सेकंड पैराग्राफ में लिखना है, इसमें आपने लाजमी लिखना है सेकंड पैराग्राफ में अपने बारे में कि आपने कौन से रेलिवेंट स्किल्स लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसको मैं ब्लू इसलिए कह रही हूँ कि ये रेलिवेंट स्किल्स मस्ट बी रिलेटेड टू दोज जो कि आपने प्रोफेसर को बताएं कि आप
उनके जो अंडर पीएचडी करें वो उस स्पेसिफिक एरिया में करें, तो वो यहाँ पे बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ठीक है। इट डजंट मीन कि आप ऊपर कुछ और लिखें और आपने क्या किया हुआ ये कुछ और लिखें, बस मिलता जुलता कोई ना कोई तो आपने काम किया होगा। यहाँ पे भी आप रिसर्च एरिया जो लिखेंगे वो प्रोफेसर से ही मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर फिर थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि योर रिसर्च ऑन, यानी कि हमारा रिसर्च और आपकी रिसर्च में क्या ओवरलैप है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्पेसिफिक रिसर्च ऑफ एरिया लिखेंगे ये हम लोग प्रोफेसर का लिखेंगे, ठीक है। यानी कि प्रोफेसर का कौन सा ऐसा काम है जो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, यानी कि जिसमें हम अब पीएचडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अलायंस परफेक्टली विथ माय ओन एकेडमिक इंटरेस्ट पर्टिकुलरली। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि उनका जो काम है प्रोफेसर का, ठीक है, उस काम में जो हमारा काम ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और फिर अब ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई पेपर लिखा हुआ है, अगर आप पीएचडी डेफिनेटली करें तो यू मस्ट हैव 1 or 2 पब्लिकेशन। तो आपने क्या करना है, उस पब्लिकेशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, किसी तरह भी उसको रिलेट कर देना है जो कि उनकी फील्ड के साथ होगा, ठीक है। अब जो फोर्थ पैराग्राफ है इसमें आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे एक तरह से, एक यानी कि आपको रिस्पांस मिले ही मिले, यानी जिस चीज़ का कि आपके पास, आई होप कि आपके पास पीएचडी पोजीशन जो है वो अवेलेबल होगी फुल्ली फंडेड। और यहाँ पे आपने मस्ट मेंशन करना है कि आप किस जो ईयर के लिए, किस सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने आल्सो ये मेंशन करना है, अगर आपको पता है कि कोई कौन सी स्कॉलरशिप है, चाहे वो आपको पता है फुली फंडेड है, पार्शियल है, वट एवर है, नेम है, फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, ग्रांट है, वट एवर यू नो, वो भी आप मेंशन कर सकते, क्योंकि वो आपको अवेलेबल हो गई, जैसे मैंने आपको अभी वेबसाइट पे दिखाया था। अब आपने यहाँ पे अटैच कर लेना है, बताना भी है कि आपने क्या क्या अटैच किया, रेज्यूम अटैच किया, सीवी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, और साथ में आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा करें कि इंग्लिश जो है प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है या तो आपके पास, या फिर आपके पास कोई इंग्लिश स्कोर का टेस्ट है, वो आपने लाजमी इसमें मेंशन कर देना है कि जैसे आल्सो इफ एनी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यू हैव टू मेंशन इट हियर, ओके। तो अब ये हमारे फोर्थ को फिफ्थ पैराग्राफ हो गया है जिसको आपने करना है, और इसके बाद आपने एक क्लोजिंग खूबसूरत सी दे देनी है जिसमें अगेन मेंशन करना है कि आप मज़ीद अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई है, ताकि कि ओपन उनके लिए चीज़ है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, आपको रिप्लाई बैक करें, ठीक है। अब ये थी एक ईमेल प्रॉपर, उसका अगर आपकी आंखें खुल गई हों तो इस तरह ईमेल की जाती है जिसके रिस्पॉन्सेस भी आते हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा 7 डेज़ के अंदर तो यू हैव टू काइंड जो है उनको रिमाइंडर भेजना है कि मैंने आपको ईमेल की थी, क्या आपको वो रिसीव हुई है, और अगर रिसीव हुई है तो क्या आपके पास पोजीशन अवेलेबल है, काइंडली रिप्लाई। इस टाइप की आपने पोलाइट सी ईमेल ChatGPT से लिखवाएं या खुद लिखें, उसको कर देनी है, और ये आपने 7 डेज़ में करनी है। और आप पे ये वाजिब हो गया है कि भाई आपने सर 1 वीक के अंदर कम से कम 6 to 7 ईमेल्स लाजमी करनी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट प्रोफेसर्स को, ठीक है। होप सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्पलेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चाहिए हो तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स, ओके। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्रोफेसर को ईमेल कैसे करते हैं और किस तरह आप बहुत ज़्यादा अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं एक अच्छी ईमेल करके, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड 9 में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरह आप जो है अपने लिए बेस्ट कंट्री, बेस्ट स्कॉलरशिप को चुन सकते हैं, और कौन सी स्कॉलरशिप किस डेट को या कब अनाउंस होती हैं, साल के किस हिस्से में जो स्कॉलरशिप्स हैं आने वाली वो कब अनाउंस होती हैं। तो बने रहिएगा डे टू ड्रीम के साथ, इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह सच्चाई की तरफ और किस तरह प्रैक्टिकल वे में हम लोग स्कॉलरशिप हंट करते हैं और स्कॉलरशिप गेट करते हैं बताते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।